फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट टू वर्ड स्पिरिचुअलिटी। तो हम रेकी की सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप ही के बेनिफिट के लिए है क्योंकि आपको टाइम टू टाइम सारे सीरीज मेरे मिल जाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल अट्यून्ड हैं तो दूसरों का हीलिंग कैसे करें। सबसे पहले तो अगर आप फर्स्ट लेवल अट्यून्ड हैं, खाली मैं अपनी क्लासेस में प्रेफर करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को बोलना कि अगर आप फर्स्ट लेवल हैं तो पहले 21 डेज आप कंप्लीट करिए, फिर दूसरों की हीलिंग शुरू करिए। कई क्लासेस में, कई वर्कशॉप्स में बोला जाता है कि आप इंस्टेंटली शुरू कर दीजिए। देखिए, उसके अपने कुछ रीजंस होते हैं जो मैं क्लास में स्टूडेंट्स को बताती हूँ। क्योंकि क्या है कि अगर आपकी थाली में 2 रोटी है, आपको भूख 2 रोटी की, अगर उसमें से आप 1 रोटी दूसरे को दे देंगे तो आप अपनी भूख कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका पेट भरा नहीं है, दूसरे का पेट कैसे भरेंगे। इन एनी केस कहीं ना कहीं आपके साइड इफेक्ट्स उसमें आने लगेंगे। रेकी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर आपका एनर्जी लैकिंग है, आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली और दूसरे की हीलिंग आपने कुछ ऐसी ले ली जो बहुत सीवियर केस है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, डराने के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, आपको अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ। तो आप थोड़ा बहुत हीलिंग कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग दूसरे की कर सकते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली अगर आपको हीलिंग करना शुरू करना है तो इट्स बेटर दैट यू रीच एट द 3rd लेवल एंड देन यू स्टार्टेड प्रोफेशनली। स्मॉल हीलिंग्स यू कैन टेक एट 1st and 2nd लेवल एंड डिस्टेंस हीलिंग्स यू कैन टेक इट। तो फर्स्ट लेवल पे अगर सेल्फ हीलिंग दूसरों की कैसे करनी है हमने, तो सबसे पहले पूरा 2 तरीके हैं। या तो आप पूरा प्रोसेस फॉलो करिए, इसके पूरे 24 पॉइंट्स को हील करिए, या आप उसके 7 चक्रास को हील कर दीजिए। प्रोसेस सेम रहेगा, चक्रास का डिफरेंस आ जाएगा। तो फर्स्ट लेवल पे मैं बताती हूँ, आपने पेशेंट को पहले बिठा लेना है। अगर आप बिठा के हीलिंग कर रहे हैं या अगर आप लेटा के हीलिंग कर रहे हैं तो आपने लेटा लेना है पेशेंट को। कोशिश करिए एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छा सा बना दें, थोड़ा डिम लाइट कर दें, हल्का सा कोई रेकी म्यूजिक या कोई मेडिटेशन म्यूजिक या कोई मंत्रा चला दें ताकि उसको भी एक मोड में आने का फायदा मिले। कुछ कैंडल्स हम चला सकते हैं, कुछ हीलिंग कैंडल्स जला सकते हैं, कुछ फ्रेगनेंस कैंडल्स जला सकते हैं। मैं हीलिंग कैंडल्स का जनरली यूज करती हूँ ताकि इसमें कैंडल हीलिंग एंड रेकी हीलिंग मर्ज हो जाती है। फिर उसके बाद आप पेशेंट से थोड़ा, जैसे पेशेंट यहाँ पर बैठा है या लेटा हुआ है, जो क्लाइंट है आपका या पेशेंट है, आप इतना दूर यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे आपने रेकी को प्रे करना है, एक्टिवेट करना है। उस जो इंसान आपसे हीलिंग लेने वाला है उसको भी थैंक्स करना है इस प्रेयर में। लाइक यू विल थैंक टू द सोल ऑफ द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द रेकी फ्रॉम यू एंड प्रे करके आपने रेकी को एक्टिवेट करना है। मेरे रेकी फ्लो फॉर हीलिंग, मेरे रेकी फ्लो फॉर हीलिंग। फर्स्ट लेवल पे है तो आप अपनी पूरी बॉडी को व्हाइट लाइट से कवर करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि इस हीलिंग के दौरान उसके ऑरा की एनर्जीज या आपकी एनर्जीज कोई भी क्लैश नहीं हो रही है। फिर आप पेशेंट के ऑरा में स्टेप इन करेंगे, लकी यहाँ पास आएंगे, दैट इज कॉल्ड पेशेंट के ऑरा में आपने स्टेप इन कर दिया। पेशेंट के ऊपर आप व्हाइट लाइट पूरा फ्लो करेंगे। यहाँ पे जब हम टच हीलिंग कर रहे हैं तो प्रेफर करते हैं कि हम एक बाउल ले लें, उसके अंदर साफ पानी और उसके अंदर 4-5 चम्मच रॉक साल्ट यानी कि सेंधा नमक डाल लें और रख लें, ताकि जब हम ऑरल की नेगेटिविटी क्लीन करें तो हम जगह पे क्लीन ना करें, उस बाउल में क्लीन कर दें। वो इजी रहता है और सेफ रहता है। क्रिस्टल्स जरूर पहने होने चाहिए आपको, क्योंकि आप फर्स्ट लेवल पे तो प्रोटेक्शन मेथड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कैम्फर लैंप जरूर जलना चाहिए ताकि वो नेगेटिविटी को साथ के साथ एब्जॉर्ब करता रहे। अब आपने पेशेंट की पूरी व्हाइट लाइट आपने मांगनी है यूनिवर्स से और पेशेंट को कवर करना है व्हाइट लाइट से। फिर उसके ऑरा को आप स्वाइप अप करोगे 7 टाइम्स इस तरह से पूरा, और वो आप सारा डाल दोगे बाउल में। कोशिश करिए कि आप क्रिस्टल बैंड का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट हैंड से ना करें। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट हैंड से कर सकते हैं। जब उसका ऑरा 7 टाइम्स क्लीन हो जाएगा, बाउल में वो पानी डला है, वो पानी तो बाद में फेंक जाएगा, आप हीलिंग के बाद में फेंक सकते हैं, कहीं भी फेंक सकते हैं बाहर। उसके बाद पेशेंट के 24 पॉइंट्स पे आपने 3-3 मिनट्स रखकर पूरा सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, जो कि 1.5 घंटे का होता है, वो करना है। अगर कोई सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस पूरा लेना चाहता है तो कोशिश करेंगे आप हाथ को पूरा टच ना करके थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे, इतना दूर। टच हीलिंग यहाँ से भी काम करती है, बिकॉज आपको पेशेंट का प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज एवरीबडी डज नॉट लाइक यू टचिंग देम, ठीक है। उसके बाद आपने उसके ऑरा को फिर व्हाइट लाइट से कवर करके प्रोटेक्ट करना है। अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है पेशेंट से, दूर जाना है, अपने आप को व्हाइट लाइट से वापस कवर करना है, फील इसके बाद आप जब पेशेंट चला जाता है तो उसके बाद आप अपनी सेशन पूरा कर सकते हैं, ताकि कोई भी ड्रेन आउट अगर आपको फील हो रहा है तो वो आप वापस अपनी एनर्जी गेन कर लें। बाउल के पानी को बाहर फेंक देना है
और पेशेंट को सजेस्ट करना है कि वो रेकी अगर सीख सकता है तो वो उसके लिए बेटर है, या वो क्रिस्टल्स कुछ पहनना चाहे प्रोटेक्शन के लिए, वो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे ये टच हीलिंग कैसा होता है। सेकेंड लेवल पे आप टच हीलिंग कैसे दें, डिस्टेंस हीलिंग कैसे दें, वो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप डिस्टेंस मोड से देंगे, लेकिन टच हीलिंग आप दे रहे हैं और सेकेंड लेवल पे कोई लोग टच हीलिंग का प्रेफरेंस कर रहे हैं। सेम प्रोसेस है, बस जब आप उसका ऑरा क्लीन करेंगे तो चौकोरे बनाएंगे और उसके बाद आप उसकी पूरी बॉडी पे चौकोरे बनाएंगे, पूरे पार्ट्स पे, और फिर आप उसकी हीलिंग देंगे और चौकोरे से प्रोटेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट कर देंगे और अपने आप को भी चौकोरे से प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी प्रोसेस कंप्लीटली सेम रहेगा। सेकेंड थिंग आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप 1.5 आवर्स का पूरा सेशन नहीं देना चाहते हैं तो आप उसके ऑरा क्लीन करने के बाद 7 चक्रा यानी कि क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट चक्रा, 7 चक्र आप चार्ज कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप साथ में अगर आपने क्रिस्टल हीलिंग सीखी है, अगर आपने मेरे से कोर्स सीखा है तो मैं क्रिस्टल हीलिंग साथ साथ में सिखाती हूँ। अगर आपने कहीं और से सीखा और क्रिस्टल हीलिंग आपको आती है तो सुटेबल क्रिस्टल्स जो होते हैं वो भी आप चार्ज करके उसकी बॉडी पे थोड़ी देर के लिए प्लेस कर सकते हैं ताकि उसको क्रिस्टल का एनर्जी भी मिल जाए। तो ये था सेल्फ टच हीलिंग प्रोसेस फॉर अदर्स इफ यू आर एट फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल पे एंटायरली प्रोसेस चेंज हो जाता है। वो मैं वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, वो आप जब सीखेंगे तभी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि वो बेटर रहेगा अगर आप अट्यून्ड हैं और आप पर्सनल क्लास ले रहे हैं या वीडियो क्लासेस ले रहे हैं तो मैं उसमें आपको बताऊँ। तो ये आई होप ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेंगे। मैं कमेंट सेक्शन को बीच में ऑफ कर देती हूँ जब देखती हूँ कि लोग कुछ अनयूजुअल से कमेंट्स उसमें लिख रहे हैं। तो कमेंट्स में प्लीज़ ध्यान रखें कि आप जो ज़रूरी है वही कमेंट लिखें, जो क्वेश्चंस है वही पूछें। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपकी चॉइस है चैनल को ना देखने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टे सीधे उसमें कमेंट्स लिखें। तो वो कमेंट्स एनीवेज मैं आइदर डिलीट कर दूंगी या फिर मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी। तो आप चाहते हैं कि मेरा कमेंट सेक्शन ऑन रहे तो प्लीज़ मेंटेन करें डिग्निटी को और क्या आप लिख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।